अकाउंटिंग में सेकेंड पार्ट यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग का उसका एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने कहा है कि मैम क्वेश्चन नंबर 6 7 को डिस्कस कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग में क्या होता है, आपको सिंपल कॉस्ट शीट तो प्रिपेयर करनी है, साथ में कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है फॉर कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस दैट मीन्स कि कुछ कोटेशन यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स के लिए अमाउंट फाइंड आउट करना होता है, जिसका जो बेस होता है वो हमारी सिंपल कॉस्ट शीट होती है। तो पहले हम सिंपल कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, फिर कोटेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। An engineering company manufactured 1000 typewriters during the year 2010. Particulars are as under. ठीक है, तो एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है, उन्होंने 1000 टाइपराइटर्स मैन्युफैक्चर किए हैं, बनाए हैं, और उसके लिए डिटेल्स जो है यहाँ नीचे गिवन है। उसके लिए मटेरियल यूज़ हुआ है 1,20,000 रुपीज़ का, सारी इन्फॉर्मेशन रुपीज़ में है। ओके, वेजेस 1,60,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 70,000, सैलरी 50,000, रेंट रेट्स 25,000, जर्नल एक्सपेंसेस 15,000। ये जो तीनों दिख रहे हैं ना, ये आपके ऑफिस ओवरहेड के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। देन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। 20,000 सेल्स गिवन है, 5 लाख। क्लियर बच्चे, इतना क्लियर हो गया तो हम इसके बेसिस पे हम सिंपल अपनी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेंगे। आगे और पढ़ते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। द कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर 1500 टाइपराइटर्स। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी 1000 टाइपराइटर्स की गिवन है, और यहाँ पे अब आपको 1500 टाइपराइटर्स के लिए कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग 2011 में। ओके, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज टाइपराइटर्स इफ अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस। पूछ रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर इन टाइपराइटर्स पे 10% प्रॉफिट होता है सेल प्राइस पर। तो ठीक है, तो आपको सेल अमाउंट भी यहाँ पे, सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करना है। मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाई 15% ऑन द प्रीवियस ईयर लेवल। ठीक है, मीन्स 2010 में जो 1000 यूनिट्स के यहाँ पे अमाउंट्स गिवन हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 15% मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा। यूनिट्स में पहले चेंजेस करेंगे, मीन्स यूनिट्स के अकॉर्डिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर ये 15% क्लियर और ऐड कर देंगे। वेज रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू शोन एन इंक्रीज ऑफ 5%। आपकी वेजेस भी क्या होगी, 5% से इंक्रीज हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन प्रपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। कंबाइंड ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके प्राइम कॉस्ट के प्रपोर्शन में इसको हम करेंगे फाइंड आउट। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या है, पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए होंगे। लाइक अगर 1000 यूनिट्स का जितना होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम 15,000 यूनिट्स का फाइंड आउट कर लेंगे अमाउंट। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट। तो बाकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस है वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है 1500 यूनिट्स के केस में टाइपराइटर के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम वापस आ गए हैं। ये 1000 यूनिट्स का अमाउंट गिवन है यहाँ पे, 1000 टाइपराइटर्स। सबसे पहले हम सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे 1000 टाइपराइटर्स के लिए। तो मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ। ठीक है बच्चे, टाइपराइटर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम शो करते हैं बच्चे, मटेरियल ले लेते हैं। तो हम मटेरियल ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए मटेरियल कितना गिवन है, 1,20,000 है, तो आपको 1,20,000 यहाँ पे सेम शो कर देना है। वेजेस है 1,60,000, ऐड हो जाता है, ऐड करते चलेगा, प्लस वेजेस 1,60,000। आपकी जो प्राइम कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 2,80,000। ठीक है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट। फिर आप क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेंगे बच्चे। ठीक है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में जो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 70,000, यही आएगा सिर्फ, और कुछ है नहीं। तो आपको ये ऐड कर लेना है 70,000। जब आप ऐड कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 3,50,000। दिस इज़ योर वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आप इसे बोलते हैं, वो आ जाएगी। प्लस ऑफिस ओवरहेड, प्लस ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, अब देखिए ऑफिस ओवरहेड सैलरी है, रेंट है, जनरल एक्सपेंसेस है। सैलरी 50,000, 25,000 और ये 15,000, तीनों को ले लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना बच्चे, 50,000 प्लस 25,000
प्लस 15,000, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो 25 और 15 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90,000 आपका ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा टोटल। ऐड कर लेंगे इनको भी हम, ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 4,40,000, ठीक है। 9 5 14, ठीक, 4,40,000 ये आ जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे। क्लियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया अब आपका। अब आप ऐड करते हैं इसमें क्या, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि यहाँ पर गिवन था, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इज योर 20,000, तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा 20,000, ऐड कर देंगे, आ जाएगा 4,60,000 टोटल कॉस्ट। दिस इज योर टोटल कॉस्ट, आ गई है हमारी टोटल कॉस्ट 4,60,000। सेल्स गिवन है क्वेश्चन में बच्चे, है ना। सेल्स कितनी दे रखी है, देखिए लास्ट में 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ सेल्स है। कॉस्ट इतनी है, माइनस कर दीजिए बीच का जो अमाउंट है वो डिफरेंट, जो इनके बीच का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 40,000 डिफरेंट सारा इनके बीच का, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है बच्चे। क्लियर ना। जब प्रॉफिट आप ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट में तो आपकी सेल्स बन जाती है। सेल्स गिवन है, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, प्रॉफिट है तो ऐड कर दिए तो सेल आ जाएगी, सेल दी है तो कॉस्ट उसमें से माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ जाता है। तो ये सिंपली कॉस्ट शीट इस तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। ये सिंपल कॉस्ट शीट है, 1000 यूनिट्स के लिए हमने प्रिपेयर किया इसको, ये आ गई। अब इसी को हम बेस मानेंगे और हम अपना सॉल्व करेंगे क्या, कोटेशन प्राइस वाली। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं एक, ये आपका ये हो गया। इधर आ जाइए, को जो भी कोटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम वो इधर शो करते जाएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए मटेरियल सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, मटेरियल। अब ये हम कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं, 1500 टाइप राइटर्स के लिए बनाएंगे, ठीक है। 1500 टाइप राइटर। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, मटेरियल। चलिए मटेरियल यहाँ पर देखिए 1,20,000 था 1000 यूनिट्स के लिए, ठीक है ना बच्चे। 1,20,000 1000 यूनिट्स के लिए मटेरियल है, तो हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं ना, 1,20,000 डिवाइड बाई 1000 करिएगा, क्योंकि ये 1000 यूनिट्स का है, 1000 टाइप राइटर्स का है, हमें चाहिए 1500 टाइप राइटर का। मल्टीप्लाई करिएगा तो जो भी अमाउंट आएगा ये आपका इसका क्या आ जाता है, मटेरियल आएगा अभी सिर्फ, ठीक है। तो 0 से हम 0 को कर देते हैं कैंसिल, 0 0 0, 15 दूनी 30 को 0, 15 कम 15 3 80, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये 18, 15 का 15 3, देखिए 15 2 ज़ा 30, 0 15 1 ज़ा 15 प्लस 3 18, 1,80,000, ठीक है। मटेरियल आ गया यहाँ पे 1,18,000। तो ये तो हमने सिर्फ यूनिट के अकॉर्डिंग मटेरियल का अमाउंट फाइंड आउट किया ना। इसके केस में कुछ कहा था ना, इंक्रीज़ हुआ है। नीचे आइए, अब आ जाते हैं, ये कोटेशन के लिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके बच्चे, फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाय 15% ऑफ द प्रीवियस ईयर लेवल। तो प्रीवियस ईयर लेवल जो था, हमने यूनिट के कंपैरिजन में तो इसको निकाल लिया, इतना आएगा, ठीक है। अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, कितने परसेंट से, 15% से। तो हमें इसका 15% भी फाइंड आउट करना होगा बच्चे। तो जब आप इसका 15% फाइंड आउट करेंगे तो जो 15% आएगा वो आ जाएगा 27,000 आएगा, 27,000 आ जाएगा। देन 1,80,000 प्लस ये जो इंक्रीजिंग वैल्यू है 27,000 ऐड करेंगे, जो टोटल अमाउंट आएगा इसका वो हम बाहर शो कर देंगे। तो 1,80,000 2,07,000 मटेरियल आ जाएगा बच्चे। क्लियर, इतना आ गया ना समझ में आपको। अब आप क्या प्लस करते हैं, वेजेस को प्लस करते हैं। तो हम वेजेस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए वेजेस जो लास्ट टाइम था 1000 यूनिट्स के लिए वो है 1,60,000 वेजेस। क्लियर, 1,60,000 का आपका अगर वेजेस है यहाँ पर, तो हमें पहले तो डिवाइड करना है, फिर 1500 से मल्टीप्लाई करना। तो इतना कर लीजिए, 1,60,000 डिवाइड बाई 1000 टाइप राइटर मल्टीप्लाई बाई 1500 टाइप राइटर्स। तो इतना कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो आपका जो आएगा वेजेस वो आ जाएगा 2,40,000 बच्चे, ठीक है ना। 90 को 0 कम 15, 15 और 9 24, 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ कहा है ना, वेजेस रेट एक्सपेक्टेड टू शोन एन इंक्रीज ऑफ 5%, 5% से इंक्रीज हो गया। तो इस 2,40,000 जो आ गया इसी का हम करेंगे 5%, ठीक है बच्चे। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। जब आप इसका 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 0, फिर 0 0, ठीक है।
नहीं सॉरी 2 ज़ीरो हो जाएगा ना, 4 पंचे 20 को फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12, तो ये 12,000। तो ये 12,000 5% प्लस वो 2,40,000 ले लेंगे और ऐड कर लेंगे आपस में, ठीक है। 2,40,000 प्लस ये इंक्रीजिंग वैल्यू 12,000 ऐड करने पे कितना हो जाएगा ये 2,52,000। वेजेस कितना आ जाएगा 2,52,000 1500 टाइपराइटर्स के लिए 2,52,000। क्लियर बच्चे। अब आप जब इनको आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, इनको प्लस करने के बाद मैंने बाहर दिखाया है। अब प्लस करने के बाद जब आप इनको अब आपस में ऐड करिएगा किसको 2,07,000 प्लस 2,52,000 ऐड करेंगे तो जो प्राइम कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी आपका 4,59,000 बच्चा, ठीक है ना। 7 2 9 फिर 5 फिर 2 2 4 4,59,000। दिस इज़ योर प्राइम कॉस्ट। इतना क्लियर हो गया। मटेरियल हमने फाइंड आउट कर लिया कोटेशन प्राइस के लिए। कितने का कोटेशन है 1500 टाइपराइटर्स के लिए, तो हम उसका अमाउंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। मटेरियल आ गया, फिर वेजेस, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। अब क्या ऐड करेंगे बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब आप ऐड करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं कि कितना पहले था। फैक्ट्री ओवरहेड था 70,000, कितने के लिए था 1,000 टाइपराइटर्स के लिए। बट यहाँ पर नीचे तो पहले हम लिख लेते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड 70,000। यहाँ पे हमने लिख लिया फैक्ट्री ओवरहेड 70,000। अब देखते हैं इसमें चेंजेस कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट था, हमने फैक्ट्री ओवरहेड में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ही लिया था 70,000, ठीक है ना। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो जब कभी हम मटेरियल और वेजेस को कंबाइन करते हैं मीन्स आपस में इंक्लूड करते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है ना बच्चे। मटेरियल वेजेस को ऐड किया प्राइम कॉस्ट होगी, तो इस प्रोपोर्शन में चेंज करना है। दैट मीन्स कि लास्ट जब हम कॉस्ट शीट हमने ये वाली बनाई थी तो इसमें जो प्राइम कॉस्ट आई है इससे डिवाइड करना है 2,80,000। सो 2,80,000 से हमें डिवाइड करना है बच्चे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है ये वाली जो आई है अभी वाली इससे 4,59,000। तो 1,500 टाइपराइटर्स का फैक्ट्री ओवरहेड हम फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,14,750, 1,14,750 और बाहर शो कर दीजिएगा इतना कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है बच्चे। अब इसको जब आपस में इंक्लूड करते हैं हम लोग ऐड करेंगे तो जो वर्क कॉस्ट आएगी हमारी वो आ जाएगी 5,73750। ये 3 है, ठीक है, और ये हो जाएगी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट इन दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। सो 0 5 फिर 7 हो जाएगा, 9 4 13 को 3 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, फिर 4 1 5 हो जाएगा। क्लियर बच्चे, इतना आ गया, वर्क कॉस्ट समझ में आ गई। अब बात करते हैं ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड की, ऑफिस ओवरहेड की बच्चे। अब ऑफिस ओवरहेड देख लीजिएगा यहाँ पर कितना था हमारा, तीनों को ऐड किया था ना हम लोगों ने, कहाँ गया ऑफिस ओवरहेड 50,000 25,000 15,000 ऐड किया था तो 90,000 हुआ था यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड टोटल 90,000, ठीक है। तो ऑफिस ओवरहेड के लिए कुछ कहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं कहा है, बस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए कहा है पर यूनिट में चेंजेस हुआ है, फिर अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, कुछ नहीं करना है। 90,000 है तो हम टोटल 90,000 यहाँ पर भी शो कर देंगे। यहाँ पर इनका टोटल 90,000 आया था, यही ऑफिस ओवरहेड, कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो हम 90,000 यहाँ पे शो करेंगे। और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 6,63,750 एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 6,63,750 आ जाएगा बच्चा। क्लियर हो गया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें क्या ऐड करना है प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलिए इसके लिए कहा है पर यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस हुए हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपका 20,000 है, तो जब आप इसका करेंगे ट्रीटमेंट 20,000 का, तो ये 20,000 यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 1000 यूनिट्स के लिए है, तो 20,000 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1,500 यूनिट्स, 20,000 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 1,500 यूनिट्स बच्चे, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 15 दूनी 30, तो ये 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 30,000, तो आप इसको बाहर दिखा दीजिएगा एज इट इज़ 30,000 ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे हम 30,000 दिखा देते हैं। टोटल जब आप इसका करेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 057, ठीक है, फिर
3 हो जाएगा, फिर 6 3 9 हो जाएगा और फिर ये 6 हो जाएगा। मीन्स 6,93,750 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी बच्चा। ठीक है ना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें प्रॉफिट निकालना है और इसकी सेल्स निकालनी है बच्चा। ठीक है, प्रॉफिट और सेल्स दी नहीं है। प्रॉफिट के लिए एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था, ध्यान से पढ़िएगा इसको, साफ साफ कहा है प्रॉफिट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टाइपराइटर इफ अ प्रॉफिट 10% इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस। सो ये जो प्रॉफिट गिवन है वो कह रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, पर सेलिंग प्राइस पता नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट तो हमें पता है ना, तो हम उसी पे कर लेते हैं फाइंड आउट। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहता है कि ऑन सेलिंग प्राइस है और ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस पता नहीं होता है, कॉस्ट पता होती है, तो हम कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अज्यूम कर लीजिए आपकी सेलिंग प्राइस 100 है, सेल्स कितनी है बच्चे, 100 है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दे दिया है उन्होंने, 20%। तो 100 का जब आप 20% करते हैं ना, तो 0 0 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 20, तो प्रॉफिट 20 ही तो आएगा। तो हम सेल में से 20 प्रॉफिट जो है वो लेस कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 है कि 10%, सॉरी 10% है बच्चे, मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था वही माइंड में चल रहा है। ठीक है, ये 10% है यहाँ पे। तो जब आप इसको क्या ये करेंगे, इसका 10% करेंगे 100 का, तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 10। तो यहाँ से हम 10 को लेस कर देंगे। तो अब सेल्स में से प्रॉफिट हटा दीजिए, तो जो बचता है वो क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, 90 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, तो इस कॉस्ट प्राइस को इससे ही डिवाइड करेंगे 90 से। कैसे करेंगे वो देखिए, 6,93,750 इंटू 10% है ना प्रॉफिट, ये है आपका प्रॉफिट मैं कर रही हूँ फाइंड आउट, एंड डिवाइड बाई 90 कैसे आया, 100 माइनस 10 करने पे। जब कभी भी जो बोले कि ऑन सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस गिवन नहीं होता है, कॉस्ट मालूम है, तो कॉस्ट पे जब कभी भी फाइंड आउट करेंगे ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो माइनस कर देते हैं रेट को। क्लियर, इतना याद रखिएगा। ठीक है, डिवाइड जब आप करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 77083। ठीक है, ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका 77083। इनको अब हमें आपस में कर देना है प्लस। क्या करेंगे बच्चे, इसको हम कर देंगे इसको आपस में प्लस। तो टोटल का प्लस करने पर कितना आ जाएगा इनका, 77083। ठीक है ना बच्चे, ये आ जाएगा 7,70,833। ये आ जाएगी सेल्स आपकी, दिख रही है आपको। ठीक है, ये हो जाएगी सेल्स आपकी। अब पर यूनिट कॉस्ट पूछा है ना, पर यूनिट अमाउंट निकालना ना, पर यूनिट अमाउंट निकाल लेंगे। तो 7,70,833 डिवाइड बाई 1500 यूनिट करेंगे तो आएगा आपका 513.89। 88 आएगा, 9 कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। अगर मैं वीडियो में करूँगी आपको शो होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एडिट करना पड़ता है। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, किस तरह से हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले सिंपल कॉस्ट शीट बनेगी, सिंपल यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो दी रहेगी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर कोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, सारे अमाउंट्स को यूनिट्स के अकॉर्डिंग उन अमाउंट्स में चेंजेस आएंगे। फिर अगर इंक्रीज़ हो रहा डिक्रीज़ हो रहा उसके बाद हम उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे अमाउंट को, फिर ऐड करके बाहर शो करते हैं। फिर चीज़ें वैसे ही आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है, वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ऑफिस ओवरहेड इंक्लूड करना होता है, प्रॉफिट निकालना है, सेल्स निकालना है, सिंपली हो जाता है। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाई होंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके डाउट्स को या जो भी आपकी क्यूरीज है उनको दूर करूँ और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।